से भी बाहर निकल जाओ। एफिडेविट की बात करी, समाजवादी पार्टी की तरफ से 18,000 एफिडेविट गए हुए, सिर्फ 14 का अभी तक जवाब दिया गया। क्यों जवाब नहीं दिया जा रहा? और रही बात इन्होंने राज्य के और केंद्र की बात करी, राज्य के पंचायत चुनावों में भी ईवीएम इस्तेमाल हुई या नहीं हुई? वो ईवीएम कहीं अलग थी, वो ईवीएम कोई अलग थी जो कांग्रेस पार्टी के तो राज्य का विषय था पंचायत में। तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को 73वां संविधान संशोधन और उसके साथ अनुच्छेद 243 पढ़ के आए। कल मैं इनसे डिबेट करूंगा मैं। देखिए प्रतीक जी, आपके सामने, पूरे देश के सामने किस प्रकार का नैरेटिव सजाया गया कि हरियाणा के अंदर ईवीएम में दोष निकला, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या हरियाणा के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई डिफेक्ट निकला तो क्या हरियाणा का चुनाव रद्द नहीं कर देता सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के किसी ने हाथ बांध रखे क्या? ये झूठ जो फैलाते हैं यही फैक्ट है प्रतीक जी, यही नौटंकी करते हैं जी। समाजवादी पार्टी, रुको यार, तब से इतना प्रवचन दिए जा रहे हैं, अवधेश जी भी है, सबसे मैं पूछना चाहता हूं। तो अच्छा, उनका प्रवचन है, तुम तो ऐसा बोल रहे जैसे बड़े बारी का डिबेट दे रहे हो। तो दीजिए दूसरे को प्रवचन के रामपुर में कैसे जनता को रिवॉल्वर लगा करके वोट डालने से रोका गया? ये क्या होता है? ये लोकतंत्र है, यही संविधान है। क्या आपने नहीं देखा था? आपका कैमरा नहीं देखा गया? हमने तमाम ऐसे एफिडेविट दिए, एक कभी जवाब नहीं दिया। बार बार चोरी करते रहे, बार बार जबरदस्ती कर, हम बार बार चुनाव आयोग के आगे कहते रहे, अरे दम है तुम्हारे अंदर, आ रहा है चुनाव, जहां जहां हम जीते हारे हैं, एक भी सीट जीत करके दिखा देना, क्योंकि आप। अच्छा, ये एक बात बताओ, ये दम कौन चीज होती है? बिल्कुल है दम है। काहे का दम? जनता का, हमारे पास जनता है, इसलिए 2024 में इनके ये भी कह रहे मेरे पास जनता है। अभी कह रहे, अरे सुनो ना भाई, अभी एक लोग कट्टा दिखा करके सट्टा हो गए, अब तुम रिवॉल्वर दिखा रहे हो, तुम्हारा क्या दुर्दशा होगा और मालूम चल जाएगा आपके चुनाव में। ये कट्टा और रिवॉल्वर यही बिहार में लड़ डूबा है। और मैंने कहा था ये जनता बहुत बेचारी है, ये मैंने। अरे रुको, किसने दिखाया था? भाजपा के लोगों। मैंने तुमसे कहा था ये जनता बहुत बेचारी है, और ये जनता जब अपने कहा गए, भाजपा ने दिखाया था। क्या बोला तुमने? मैं सही कह रहा हूँ, मैं लखनऊ में ही रहता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। क्या बोला तुमने? एकदम सही बात कहा। क्या कहा भाई? इन्होंने क्या कहा? रिवॉल्वर की बात की इन्होंने। हाँ। अभी तेजस्वी जी ने वहां पे जाकर के कट्टा के नान बच्चे लेके कट्टा के गाना गा रहे थे। हाँ। और उसी के ऊपर बिहार का क्या दुर्दशा है, और उन्हीं के साथ ही संगति ये है, अलग नहीं है। ये सब एक चट्टे बट्टे के खिलाड़ी हैं, सब नात रिश्तेदार बड़े बड़े हैं, सब घर के लोग हैं। प्रधानमंत्री जी मंच से खड़ा होकर के कट्टा कट्टा कर रहे थे, यही हमारे देश के प्रधानमंत्री है। क्या सिखा रहे हो? अब क्या देश को दे रहे हो? वो बताएंगी प्रधानमंत्री कौन है, बताएंगी जी। बताइए प्रधानमंत्री जी। हम यूपी के हैं, सुन लीजिएगा, गोरखपुर के। 2014 से पहले निकलना होता था ना, शाम 5 बजे से पहले बाप भाई लेके जाते थे। आज वही यूपी है, गोरखपुर जा रहा था, 8 बजे भागते हैं मोदी के दम पे, योगी के दम पे जाते हैं सर। और कट्टा बारूद की बात करते हैं, 2000 पहले चला लिया, अब तो डाल देंगे अंदर, पता भी। बाप रे बाप। अरे रुको, अरे बहन, अरे बाबा शांत। अरे देखो, जनता, मैंने कहा था जनता बेचारी है, मैंने तुमसे कहा था जनता बेचारी है, जनता बेचारी। अवधेश जी, नाउ टू कम टू द टॉपिक, जाओ। देखिए, जनता बेचारी है, मैंने कहा था। एक दो उदाहरण जो है, जो राहुल जी ने दिया था, हाँ जी। ये देश को जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेंट्रल, ऑडियो बढ़ाएंगे। देखिए, सेंट्रल कर्नाटक में उन्होंने कहा 4 विधानसभा में हम जीत रहे थे, ठीक है, और महादेवपुरी में 1,50,000 वोट महादेवपुरा में बीजेपी को चला गया और हम हार गए। हाँ। तो ये वोट चोरी हुई। अब देखिए, महाराष्ट्र में एक क्षेत्र है धुले, हाँ है, 4 विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी आगे थी,
करीब 1,10,12,000 से आगे थी। हाँ जी। मालेगांव में वन साइडेड वोट पड़ गया और बीजेपी 4,000 वोट से हार गई। तो बीजेपी कहे कि वोट चोरी हो गई। भाई यही तो समस्या ये है कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द इस समय जो सलाहकार है, जिनमें कुछ आपके हमारे मित्र लोग भी, आप पहले से भी जानते हैं उनको, ये सब चूंकि उनको गलत सुझाव देते हैं, इसलिए उनको मान ही नहीं सकते हैं कि जनता में लोकप्रियता नहीं है, सच नहीं है, और उसी पर उनको ले जा रहे। जब तक राहुल गांधी जी को पार्टी का संपूर्ण विनाश नहीं करा देंगे, जो ये नियो लेफ्ट। ठीक है, मैं डेटा पे आज नहीं बोलूंगा, लेकिन कल बोलूंगा। राहुल गांधी के आरोपों का अति सामान्यकरण है सर। उन्होंने जिस तरह से एक डुप्लीकेट वोटर्स कितने हैं, एक फोटो बराबर कितने लगे हुए फोटो हैं, तो उन्होंने से बिल्कुल आज एकदम आउट हो गए। क्या चाहिए? कॉफी ले आइए। उन्होंने जो आरोप लगाए थे, एक बिंदुवार किस्म के आरोप लगाए थे, उन बिंदुवार किस्म के आरोपों का ना तो चुनाव आयोग ने उस रूप में जवाब दिया है, और आनंद के मामले में तो हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे कर्नाटक की जो एक एजेंसियां जांच कर रही है, उसमें गिरफ्तारी भी हुई है। तो वहाँ पे अलग अलग चीजें आ रही है कि विदेशों तक से ओटीपी। भाई साहब, मैं एक बात जानता हूँ, 100 बात की एक बात, और बहुत बढ़िया प्रोग्राम आता है हमारे यहाँ। हम एक ही बात जानता हूँ, और वो 100 बात की एक बात है। ये मुल्क है गांधी का, और किसी का मुल्क नहीं है। ये गांधी का मुल्क है। ठीक है, सुभाष हैं, शामिल हैं, हम भी हुई में। तो गांधी का मुल्क, खासतौर से किसी बात की वजह से मैं कह रहा हूं, ये गांधी का मुल्क है। अगर जरा से भी गलती है, जरा से भी कहीं कमियां हैं, पूरी की पूरी सरकार को इस्तीफा दिलवाइए और कहिए कि ये गांधी का मुल्क है। हमको लगता है कहीं चोरी से ये बन गई या कहीं गड़बड़ी से बन गई, हम ये पूरा इस्तीफा कर्नाटक का देते हैं, और फिर उसके बाद हम दोबारा चुनाव करवा लीजिए। प्रतीक जी, इन्होंने किसी ब्राजीलियन मॉडल की बात करी। निर्वाचन नामावली में वयस्क मतदाता को ऐड कराने का और डिलीट कराने की प्रक्रिया क्या होती है? फॉर्म है। हाँ जी, मैं कह रहा हूं आप किसी सेलिब्रिटी की लाइए, ऐड करा दीजिए। मैंने यही कहा ना, जब तक आप पंचायत चुनाव और केंद्रीय चुनाव की क्या परिणति होती है, अगर 200 जगह अपनी बात सुन लो। पंचायत मतलब वो बेसिक है, पंचायत वाली लिस्ट। पहले ये बताएं राहुल गांधी, मैं तुमने पंचायत चुनाव कभी देखा है? पंचायत चुनाव किसी ने देखा है यहाँ पे? यहाँ तो देखा होगा, क्योंकि जनता बेचारी है। यहाँ तो देखा, पंचायत चुनाव में एक एक वोट गिना होता है। तुम जरा एक वोट हेर फेर करके देख लो ना, लाठी चल जाए तो बता देना मेरे नाम। मैंने देखा है पंचायत चुनाव, एक तुम तो लड़े हो ना पंचायत? हाँ, लड़े हो पंचायत। प्रतीक जी एक वोट हम भेजी गिना है, एक वोट गिना हुआ है। प्रतीक जी, मैं इनसे कह रहा हूँ, वहाँ चलिए पहले, ये चलेंगे। ये सपा के प्रवक्ता हैं, ये अपने पंचायत के प्रधानी के चुनाव में एक फर्जी वोट कास्ट करा के दिखा दे। एक फर्जी वोट, ये मांग रहे हैं ना सीसीटीवी फुटेज, एक फर्जी वोट का लेके आए। और अगर जब तक, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, प्राथमिक इकाई में वयस्क मतदाता जब तक आप निर्वाचन नामावली में पंजीकृत नहीं होंगे। अब राहुल गांधी बताएं, वो जो लिस्ट लेके आए थे, वो पंचायत चुनाव की थी, विधानसभा चुनाव की थी, लोकसभा चुनाव की थी? वो उन्होंने शायद विधानसभा की बोली। 2 मिनट पूछिए। हाँ, 2 मिनट का 3 मिनट बोला करो। अभी आपने पंचायत चुनाव की बात करी है, मैं लड़ा था ये गोरखपुर से। क्या हुआ फिर उसमें? हुआ क्या? अरे पंचायत में हुआ क्या? मैं बता रहा हूँ ना, पूरी बात सुनिए। कैसे ये हार जीत होती रहती ये है। लोग गड़बड़ी कैसे करते हैं? कौन लोग? भारतीय जनता पार्टी। जब सारे पंचायत हम बता रहे हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी कहाँ लड़ी है भैया? पंचायत पूरी बात पंचायत में सिंबल क्या होता है? ये ऐसा नहीं चलेगा, बात को सुनना पड़ेगा आपको। बात को सुनना पड़ेगा। पंचायत में सिंबल नहीं, पंचायत, तुम गलत बोल गए। पंचायत में सिंबल नहीं होता। बात सुन तो लीजिए, मैंने कहा पानी लाओ, पानी लाओ। चुनाव लड़ा गया था, पानी लाओ। ये करते क्या है, जैसे वोट पढ़ करके आ जाता है तो सारे जो बक्से होते हैं, बक्से होते हैं, वोट की गिनती होती है। हाँ। सारे बक्सों पर एक होता है, उस पर नोट किया जाता है किस बूथ पर किस नंबर पर कितना वोट पड़ा। उसके बाद आरओ होता है, ये जो सारे कलेक्ट किए जाते हैं नंबर, उसके बाद आरओ चढ़ा करके ले जाता है।